हे गाइस, वेलकम बैक द कुणाल ब्लॉग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि हम लोग आए थे मिनी पहलगाम ऑफ नॉर्थ बंगाल, जो कि माजीदोरा में है। ये जो प्लेस है एक्चुअली कहाँ लोकेटेड है, अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे, कौन सा रूट बेस्ड है, सारा ही चीज मैंने डिटेल्स में बताया मेरे पिछले ब्लॉग में। अगर वो ब्लॉग आप लोग नहीं देखे, सबसे पहले आप लोग वो ब्लॉग देखिए, उसके बाद आप लोग ये ब्लॉग देखिएगा, बेस्ट होगा। तो ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को हम लोग डिनर करके सो चुके थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के हम लोगों को जो टूरिस्ट स्पॉट है वो कवर करना था। तो हम लोग जो टूरिस्ट स्पॉट जो है वो सिर्फ जो मिनी पहलगाम है वही नहीं कवर करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है वो भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमारा आ चुका है कॉफ़ी। तो गाइस, हम लोग अभी सुबह हुआ है, मॉर्निंग में उठ के हम लोग कॉफ़ी एंजॉय कर ले, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखकर। और पीछे आप लोग सुन पा रहे हैं, यहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है, हम लोग मॉनेस्ट्री विजिट करने वाले हैं। तो गाइस, इस व्यू के साथ कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, और यहीं पर बगल में मोनेस्ट्री है, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। पहले हम लोग वो मोनेस्ट्री जाएंगे, उसके बाद मिनी पहलगाम। और अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो मिनी पहलगाम के साथ साथ कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट आप विजिट करेंगे वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ इस वीडियो में। गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं ये जो मोनेस्ट्री है वहाँ जाएंगे, और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं मिनी पहलगाम। लेकिन जो वेदर है वो चेंज हो रहा है मिनट टू मिनट, आवर टू आवर नहीं। कुछ देर पहले मैंने अभी ड्रोन फ्लाई किया तो वेदर बहुत क्लीन था, और अभी देखिए जब हम लोग और धूप भी उगा था ना, सनराइज हुआ था मॉर्निंग को, जब हम लोग उठे तो बहुत मतलब अच्छा सनसाइन हुआ था। लेकिन सीधे व्यू मीन्स मिनट टू मिनट वेदर चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो हमारा जो ओनर है होम स्टे का, वो बता रहे थे कि 2 दिन पहले जो वेदर है बहुत अच्छा था, क्लियर था, लेकिन ये 2 दिन से वेदर ऐसा हो रहा है। ब्रेकफास्ट करने आए हैं तो हम लोग सुबह सुबह रोटी खा रहे हैं, पूरी नहीं खा रहे हैं ना, गैस हो जाएगा। तो गाइस, अभी हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं मोनेस्ट्री घूमने के लिए। और आपको ये जो छोटा सा विलेज है पैदल ही आपको दिखाने वाला हूँ कि ये विलेज कैसा है, राइट। तो मोनेस्ट्री जो है यही हमारे रूम के बगल में ही है, यहीं पर ही करीब है। और यहाँ पर पाइन व्यू देख सकते हैं, पाइन जो फॉरेस्ट है बगल में ही देख सकते हैं। छोटा सा है, ज़्यादा मतलब यहाँ पर घर नहीं है, थोड़ा ही है, पर बहुत ही ब्यूटीफुल है ये जो विलेज है। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मोनेस्ट्री के सामने, ये वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। तो ये देख सकते हैं, ये रहा मोनेस्ट्री। पाइन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ क्लाउड का फॉर्मेशन है ना। सीखा कैसा लग रहा है? बहुत ही और पीछे का क्लाउड की वजह से पूरा ढक चुका है ना। हाँ, पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा है। कितना खूबसूरत हिमालयन व्यू दिख रहा था, लेकिन वो क्लाउड से पूरा ही कवर हो चुका है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कुछ है यहाँ पे।
हम लोग मोनेस्ट्री से निकल चुके हैं। अभी हम लोग जाने वाले हैं मिनी पहलगाम। आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मिनी पहलगाम। अभी मैं निकल चुका हूँ। यहाँ पर प्रे चल रहा था थोड़ी देर पहले और इन लोगों का गुरुजी आए हैं। गुरुजी आया है। अभी शायद और भी प्रे व्रे होगा। और ये लोग जो है 42 आवर्स से फास्टिंग करके रखा था। जो फास्टिंग अभी जाके मतलब ये लोग कुछ खाएगा, ब्रेक करेगा फास्टिंग अभी जाके, इसीलिए वो लोग पूजा वूजा कर रहा है। गुरुजी आया है तो मैं सोचा कि डिस्टर्ब करना सही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से निकल गए। अभी हम लोग जाएंगे मिनी पहलगाम। तो गाइस पीछे देख सकते हैं ये है हमारा होम स्टे निकल के अब हम लोग फाइनली जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग इतना दूर आए थे। अब हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ बंगाल पहलगाम, जो कि मिनी पहलगाम के नाम से भी फेमस है, वही जा रहे हैं। ये भी हमारे होम स्टे से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो यहीं पर हम लोग पैदल ही जाने वाले हैं। और गाइस ये जो माझीधोरा विलेज है, ये एकदम पीस एनवायरनमेंट वाला विलेज है। ऑफबीट डेस्टिनेशन है, मीन्स दार्जिलिंग पूरा क्राउडेड प्लेस है। अगर किसी को ऑफबीट प्लेस, पीसफुल प्लेस चाहिए तो ये माझीधोरा बेस्ट है। यहाँ से आप लोग हिमालयन सीनिक ब्यूटी, पाइन व्यू बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। और जो क्लाउड है, मतलब क्या मैं बोलूँ, मुझे तो लगता है ये मिनी मेघालय भी है, क्योंकि कुछ देर बाद ही आपको क्लाउड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इस साइड से हम लोग आए थे सुखिया होके, और यहाँ से हमारा जो होम स्टे है इस साइड में है, और जो मिनी पहलगाम है यहाँ है। तो हम लोग इस साइड जाने वाले हैं। और ये जो ग्राउंड है आते वक्त ही आपको देखने को मिलेगा। जब हम लोग आए थे तब नहीं दिख रहा था, क्योंकि इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा फॉगी था ये वो इधर, और बारिश भी हो रहा था, तो इसी वजह से हम लोग देख नहीं पाए। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर काव दिख रहे हैं कि ग्रेजिंग कर रहा है। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। ये काव अगर ग्रेजिंग करता है वो मिनी पहलगाम के वहाँ, तो वो टोटली एकदम मतलब सेम टू सेम कश्मीर जैसे ही लगता है। तो देखते हैं वो अगर ग्रेजिंग करते हुए काव दिख गया तो अच्छा होगा। तो गाइस देख सकते हैं ये जो विलेज है, इसको क्लीन रखने के लिए ऐसा डस्टबिन बना कर रखा है। यहाँ पर लिखा है हमरो मैला हमरो जिम्मेवारी, कृपया यहाँ प्लास्टिक मात्रा फेंकनू होला, मतलब नेपाली में बोल के रखा है, इसलिए अच्छा है ताकि पूरा विलेज क्लीन रहे। तो गाइस देख सकते हैं ये रहा मिनी पहलगाम। अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं ना सिका, एक्साइटेड हो? बहुत ही ज्यादा। कैसे लग रहा है यहाँ से? बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। लग रहा है ना, काइंड ऑफ कश्मीर आ चुके हैं। यस। तो गाइस इधर से हम लोग नीचे जाने वाले हैं। यहाँ से साइड से वहाँ वो जो स्पॉट है वहाँ है, तभी नीचे जाने वाले हैं। तो गाइस फाइनली ये देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं मिनी पहलगाम। पाइन ट्री के अंदर। इट्स लुक लाइक अ कश्मीर, राइट? यस। तो गाइस देखिए मेरे पैर में लीच लग चुका है। है बेटा? तो गाइस देख सकते हैं वो यहाँ पर बहुत सारा लीच लग चुका था, इसीलिए हम लोग सॉल्ट लगा रहे हैं। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं कश्मीर। नॉर्थ बंगाल पहलगाम, मिनी पहलगाम के नाम से फेमस हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कहर मचा हुआ है लीच का। मतलब मैं क्या बोलूँ, लोग यहाँ से पैकेट सॉल्ट खरीद के लेके आ रहा है, क्योंकि लीच जो है बहुत ही ज़्यादा, मेरा मतलब हम लोग जहाँ खड़े हैं पता नहीं अब तक बहुत सारा लग चुका होगा। और मेरे पीछे का व्यू बहुत खूबसूरत है। अगर आप लोग जून जुलाई अगस्त में आ रहे हैं, ये मानसून टाइम है, इस टाइम में बारिश होगा तो लीच होगा ही। अगर आप लोग अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आ रहे हैं तो लीच
नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम में बारिश होता भी नहीं है और सनशाइन रहता है। गाइस हम लोग मिनी पहलगाम में आए हैं, बहुत ही खूबसूरत है, इतना सुंदर है ना, मतलब क्या बताए, कोई जवाब भी नहीं है। यहाँ पे पाइन ट्री इतना खूबसूरत लग रहा है। सबसे अच्छा वो गाय जो घास खा रहे हैं ना, वो बहुत सुंदर लग रहा है ना देखने में, मतलब एकदम पहलगाम ही आ चुके हैं ऐसा लग रहा है। एक्चुअली है ही। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो गाइज अगर आप लोग दार्जिलिंग आ रहे हैं तो आप लोग 1 डे यहाँ स्टे कर सकते हैं और इतना खूबसूरत सीनिक ब्यूटी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे कि जोर पोखरी अभी हम लोग जाने वाले हैं, आप लोग को दिखाने वाले हैं। सीमान बस्ती बोल के है, वहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, वो जो है बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पर भी आप लोगों को जाके दिखाएंगे। गाइस पहलगाम घूमना हमारा हो चुका है, हम लोग यहीं से घूमने वाले हैं, अंदर जाके कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर जो लीच है इतना डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ का जो लोकल पीपल है उन लोगों को तो मतलब ये आदत है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग टाउन में रहते हैं, ऐसा लीच देख के डरना ये स्वाभाविक है, तो इसी वजह से यहाँ ज़्यादा देर तक रुका नहीं जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं, फोटो वीडियोस ले चुके हैं, जितना भी हो पाए आप लोगों को दिखाई। ये प्लेस जो है ऐसा ही है, ये कश्मीर जैसा है। हो गया कहाँ है? तो गाइस ये वाला शिखा को पकड़ लिया था, अभी पूरा खून पी लिया, पूरा खून पी लिया उसका। अभी हम लोग वहाँ से आए हैं, बहुत ज़्यादा ही लीच था। अब चेक कर रहे हैं कि जूता के अंदर या सॉक्स में कहीं भी है या नहीं है। गाइस देखिए, मतलब लीच के डर से हम लोग इतना सारा सॉल्ट यूज किए हैं, मतलब क्या मैं बोलूँ, ये देखिए शू के अंदर इतना सारा है, पूरा सॉल्ट के अंदर, इसको पूरा साफ करना पड़ेगा। मुझे तो पकड़ ही लिया था, कितना ज्यादा खून भी पी लिया मेरा ना है। सॉक के अंदर देखो, पूरा पैर देखिए पूरा सॉल्ट से भर चुका है। देखिए अगर आप लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग भी सॉल्ट लेके ही आइएगा। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं बाकी का जो टूरिस्ट स्पॉट है उसको कवर करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं जोर पोखरी, जो कि माझीधोरा से 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जोर पोखरी। मेरे पीछे देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है ये सीटिंग एरिया है। तो पहले यहाँ जाते हैं, यहाँ पर एक और मंदिर है, तो वो मंदिर भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये बैठने के लिए बनाया गया है, ये एंट्री करने से पहले ही बाहर ही है ये। यहाँ से मंदिर आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पर मंदिर भी है। तो गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं महादेव जी के मंदिर यहाँ पर है। तो आप एंट्री करने से पहले ये भी बाहर ही है, यहाँ से आप लोग को जाना पड़ेगा। तो गाइस ये जो जोर पोखरी का जो वाटर है ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी तरह का गंदगी फेंकना स्ट्रिक्टली बैन है। यहाँ पर नोटिस भी दे के रखा है, तो कोई गंदगी मत फेंकना। यहाँ पर आते वक्त मैंने गेट के बाहर डस्टबिन देखा था, कोई भी अगर आप लोग कुछ लेके आ रहे हैं मतलब पैकेट फूड, तो वो पैकेट आप लोग डस्टबिन में ही फेंक दीजिएगा। और यहाँ पर आप अगर आ रहे हैं के अंदर ही एक होम स्टे है, सेकेंड डे होम स्टे बोल के, ये देख सकते हैं। मैं आपको जो बोर्ड है वो दिखा रहा हूँ, वहाँ पर नंबर भी शो कर रहा है, ताकि अगर आप लोग इसके अंदर रहना चाहते हो तो वो भी रह सकते हैं। आइए दिखाते हैं। ये देख सकते हैं सेकेंड डे होम स्टे, ये फ़ोन नंबर भी यहाँ पर है।
गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं जोर पोखरी। जोर का मतलब होता है टू और पोखरी का मतलब होता है लेक। तो जोर पोखरी मतलब टू लेक, एक लेक यहाँ है और दूसरा जो लेक है वो उधर है। और जो जोर पोखरी है ये फेमस है यहाँ का नेचुरल ब्यूटी के लिए। और ये जो लेक का वाटर है ये नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, इसको बाद में बनाया गया है इंसानों द्वारा। और इसके पीछे एक और लेक है वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और ये फेमस है यहाँ से दिखने वाले कंचनजंगा व्यू के लिए, जो कि यहाँ पर दिखता है इस साइड से। अगर वेदर क्लियर रहता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, इस टाइम में वेदर पूरा क्लियर रहता है, तो आप लोग वहाँ से ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ से आपको कंचनजंगा का व्यू दिखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा बात है। और सेकेंड थिंग्स, ये जो पोखरी है ये एक रिलीजियस पोखरी है। ऐसा माना जाता था कि पहले ये लेक बनाने से पहले यहाँ ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर हिमालयन सैलमैंडर भी पाया जाता था। पता नहीं अब मिलता है या नहीं, मैंने गेट में पूछा हूँ तो वो लोग बोल रहा था कि अभी भी मिलता है। और जो ये लेक है, लेक के अंदर इतना सारा फिश, इतना डिफरेंट टाइप का फिश मैंने किसी लेक में आज तक नहीं देखा हूँ। अब थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, ये पोखरी के साइड से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है और इस साइड में भी सीटिंग एरिया है। देखा, अब हम लोग इस साइड से थोड़ा ऊपर वहाँ पर सीटिंग एरिया है, वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो एक और पोखरी है वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि वो कैसा है। ये वाला देख सकते हैं सीटिंग एरिया, यहाँ से ये पोखरी है, यहाँ से हम लोग अभी आए, यहाँ से जस्ट यहाँ से आपको ये जो साइड है यहाँ पर आपको कंचनजंगा इस साइड में देखने को मिलता है अगर वेदर क्लियर रहा तो गाइस यहाँ देख सकते हैं जोर पोखरी टूरिस्ट लॉज भी है। तो गाइस इधर और एक पोखरी है, उधर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, मुझे लगता है इधर ज्यादा दूर पड़ेगा वो पोखरी। हमें और एक टूरिस्ट स्पॉट में जाना है, इसीलिए हम लोग इधर नहीं जा रहे हैं। और ये जो जोर पोखरी है ना, ये पूरा सराउंडेड है पाइन ट्री से। और गाइस ये जो जोर पोखरी है इसका जो हाइट है 7400 ऑल्टीट्यूड में है सी लेवल से। तो इसी वजह से मैं ड्रोन भी अगर फ्लाई करूं तो हाई ऑल्टीट्यूड दिखाता है। और मैं ड्रोन के बारे में पूछा था कि ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं, तो ये लोग बोल रहा था कि 500 रुपीज़ लगेगा। तो मैं सोचा ऐसा कुछ है भी नहीं तो फ़ायदा भी है ड्रोन उड़ाने का, तो इसीलिए मैंने ड्रोन नहीं उड़ाया। तो गाइस हम लोगों का जोर पोखरी घूमना कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग जाने वाले हैं सिमाना व्यू पॉइंट। आते वक्त मिरिक से देख सकते हैं, लेकिन बारिश होने की वजह से हम लोग वहाँ नहीं गए। लेकिन अभी हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ से भी कंचनजंगा व्यू दिखता है। और वो जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्योंकि वो इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर के बीच में पड़ता है। तो वहाँ से नेपाल भी दिखता है और कंचनजंगा भी दिखता है, तो वहाँ जाना तो बनता है। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे वो प्लेस कैसा लगता है। तो गाइस आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, ये रहा, मैं इंडिया में हूँ और ये नेपाल पहुँच चुके हैं। एक पाँव मेरा इंडिया में, एक पाँव मेरा नेपाल में है। आप सभी को तो पता है इंडिया एंड नेपाल का जो रिलेशन है भाई भाई जैसा है, इतना अच्छा रिलेशन है कि यहाँ कोई बॉर्डर फेंसिंग का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। सीखा अभी नेपाल में है और इतना खूबसूरत व्यू, और मैं हूँ इंडिया में। चलो हाथ मिला लो, इंडिया नेपाल भाई भाई। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, वहाँ दिखाएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे, ये भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बहुत खूबसूरत क्लाउड फॉर्मेशन, वहाँ सीटिंग एरिया बना के रखा है, बहुत सीनिक एंड पैनोरामिक व्यू आ रहा है हिमालयन रेंजेस का। और वहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं ना, यहाँ से अच्छा व्यू दिखता है। हम लोग वहाँ थे, वहाँ से अब ऊपर आए हैं। मेरा पीछे का व्यू देखिएगा क्या खूबसूरत लग रहा है। और ये रहा सिटिंग एरिया, यहाँ पर बहुत ही अच्छा फोटोज वीडियोस भी आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे बैठकर आप लोग इतना खूबसूरत व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग फॉरेन कंट्री टूर करने आ गए हैं। मतलब हम लोग हमारा पहला बोल सकते हैं फॉरेन कंट्री टूर नेपाल काइंड ऑफ। हम लोग प्रैक्टिकली नेपाल में आ चुके हैं, ऑफिशियली नहीं प्रैक्टिकली वहाँ पर इंडिया। और ये जो एरिया है ये नेपाल, यहाँ से क्या खूबसूरत भी दिखता है। कोई डिफरेंस है?
एकदम नहीं। वो नेपाल है, नेपाल का माउंटेन और ये इंडिया का माउंटेन, कोई डिफरेंट है? एकदम सेम है या नहीं? डिटो है। बहुत ही ज़्यादा सीनिक, मतलब ये जो एरिया है पैनोरामिक व्यू मिल रहा है यहाँ से हिमालयन माउंटेन का, तो देख सकते हैं। सिका कैसा लगा यहाँ से? बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा प्लेस घूमने के बाद अभी आप लोगों को हम नेपाल का मार्केट दिखाने वाले हैं। ये कभी हो सकता है नेपाल घुमाए और नेपाल का मार्केट नहीं? बस ये रहा मार्केट, नेपाल में ही है। ये इंडिया, ये नेपाल। यहाँ पे हर दुकान में चॉकलेट, बुद्धा, इसी का स्टैचू मिल रहा है। ठंड वाले क्लोथ भी मिल रहे हैं, चादर भी मिल रहे हैं। हम लोग अभी नेपाल के मार्केट में हैं प्रैक्टिकली, और ये वाला एरिया है वो इंडिया, ये नेपाल। यहाँ पर देखिए बहुत सारे सुवेनियर मिल रहा है। ये दार्जिलिंग का भी है ना? सिंगापुर। ये दार्जिलिंग का भी है ना? तो गाइस देख सकते हैं नेपाली करेंसी। ये 1 रुपए है। ये व्हाइट कलर के ये कितना जैकेट? 650। गाइस ये साइड में भी है दुकान, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना। क्लोथ भी यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सा है। तो नेपाल मार्केट घूमना हो चुका है और हम लोग का मन है नेपाल जाना ना। यस। कुछ अच्छा ही टूर करने वाले हैं हम लोग, वो आप लोगों को इन फ्यूचर आगे जाके पता चलेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं, ये पाइन फॉरेस्ट है। अभी हम लोग जाने वाले हैं। आई थिंक जो टिकट काउंटर है वो बंद हो चुका है, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है 4:30 हो रहा है। शायद टिकट नहीं लगेगा। ये पार्किंग है, ये एरिया मेरा जो बाइक है यही रख चुका हूँ मैं, और यहाँ से सिर्फ गोप्रो को खोल के मैं बैग में रख लिया। अभी जाते हैं। एक्साइटेड हो? और फॉग देखो, अंदर से पूरा फॉग से कवर होने वाला है थोड़ी देर बाद। बच्चे हेलो करते हुए जा रहा है, इसको तो बहुत पसंद है ना, हद से ज्यादा। तो गाइस ये देख सकते हैं टिकट काउंटर क्लोज है। ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। देख सकते हैं टिकट एंट्री 20 रुपीज़ है। गाइस मेरे पीछे का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। ये मतलब टोटली वर्थ इट है। अब समझ में आया कि लोग यहाँ क्यों ही आते हैं। कैसे लगा तेरे को? मुझे तो पाइन ट्री, टी गार्डन, ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस ये एरिया देखिए जो मैं दिखा रहा था वहाँ से, अब इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, है ना? यस। तुम ऊपर जाओगी? जाओ ऊपर। तो गाइस देखिए शिखा को ऊपर जा रही है। वो तो गाइस पागल हो चुका है यहाँ आके, उसे बहुत पसंद है पाइन ट्री। और सच में मैं भी आके सरप्राइज, इतना खूबसूरत व्यू, मतलब क्या मैं बोलूँ, लिटरली मुझे लग रहा है कि बेस्ट टाइम में मैं आया हूँ यहाँ पर। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लग रहा है गाइस। अभी ऊपर जा रहे हैं, मैं भी आ गया। तो यहाँ पर एंट्री 2% एट अ टाइम। तो गाइस इस प्लेस में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये प्लेस एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये जो हैंगिंग ब्रिज है, मतलब इसमें भी आप उठ सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर तक नहीं गए, शाम हो चुका है। और सेकेंड थिंग्स, जब हम लोग आए थे तब फॉग था, अच्छा व्यू आ रहा था, लेकिन उसके बाद अच्छा व्यू आना बंद हो गया। जैसे कि देखिए अभी वो व्यू नहीं आ रहा है जो इससे पहले जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे, क्योंकि जो क्लाउड है वो हट चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग, और आप लोगों को दिखाएंगे दार्जिलिंग। तो गाइस तब हम आपको दिखाए थे लेप्चा जगत का, तो ये है पाइन व्यू। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं चटाईधुरा, पुबोंग फाटक, ये मैं वहाँ से दिखा रहा था। तो ये देखिए यहाँ से जाना पड़ता है, अभी शायद बंद होगा और टाइम भी हो गया, तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इधर से चले जाएंगे दार्जिलिंग। तो गाइस अभी हम लोग दार्जिलिंग की तरफ जा रहे थे। जाते जाते हमें कितना खूबसूरत व्यू देखा। देखिए गाइस क्या मस्त लग रहा है।
ये वाला एरिया देखिए क्या सुंदर लग। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं दार्जिलिंग। मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं इंडियाज हाईएस्ट रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं घूम मोनेस्ट्री। ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं दार्जिलिंग आया था पोपट हो चुका था। तो इसका भी फुल ब्लॉग यूट्यूब आप लोगों को मिल जाएगा, या मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग वो ब्लॉग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं बतिया लूप भी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये जो गार्डन है क्या मैं बोलूं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप लोग अभी तक दार्जिलिंग नहीं आए तो मेरा ब्लॉग डेफिनेटली देखिए और दार्जिलिंग डेफिनेटली आइए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइस। तो ये देख सकते हैं राइट साइड में दार्जिलिंग मोनेस्ट्री। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग आए हैं महाकाल मार्केट में। यहाँ पूरा मतलब क्लोथ का ही मार्केट है टोटली। तो गाइस फाइनली हम लोग वहाँ पर बाइक रखे थे। बाइक रखने के बाद फाइनली हम लोग मेलोड आ गए। कैसे लग रहा है बहुत दिन बाद आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले जब हम लोग आए थे तब बहुत ज़्यादा क्लाउड था ना, अभी क्लाउड नहीं है। और हम लोग यहाँ पे आप लोगों को बोले थे कि स्क्रीन है वहाँ पे। हाँ लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन आज दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है। हम लोग मेल रोड में ज़्यादातर नहीं रहेंगे क्योंकि हम लोगों का जो होम स्टे है वो ऑलमोस्ट 40 मिनट के डिस्टेंस में है, 20 किलोमीटर है। तो ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड नहीं करेंगे, थोड़ा सा घूम कर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अगर गाइस आप लोग दार्जिलिंग आए होंगे तो ये जो स्ट्रीट है यहाँ पर आप लोग देखे थे कि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट फूड बैठता था, लेकिन अभी ये सारा यहाँ से मतलब अलाउ नहीं है बैठना आई थिंक। तो गाइस अभी हम लोग मेल रोड में आ चुके हैं, अभी नीचे जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस ये जो हमारा टूर था 2 नाइट 3 डेज का था, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो गाइस मैंने ऑलमोस्ट सारा ये चीज़ कवर करने का कोशिश किया था कि आप लोग यहाँ कैसे आएंगे, कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट आप लोग घूमेंगे, तो सारा ये चीज़ मैंने बताया। और ये जो होम स्टे, ये बेस्ट होम स्टे हम लोगों के लिए था। अगर कोई क्वेश्चन रहे तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं सारा ये कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये मिनी पहलगाम आपको कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना गाइस। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।